चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं क्लास 9th के लिए मैथमेटिक्स का सैम्पल क्वेश्चन पेपर, जो कि आने वाले एग्जाम से रिलेटेड 2022 के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप 2022 के स्टूडेंट हैं तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन पेपर को अंत तक जरूर देख लेना, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ फुल सॉल्यूशन साथ मैथमेटिक्स का यानी कि गणित का आपका मॉडल क्वेश्चन पेपर, जो कि कक्षा 9 के लिए है, जो कि खासकर आपके सभी बोर्ड के लिए है और खास करके लिए आपके किसके लिए है तो MP बोर्ड के लिए है। इसलिए इस क्वेश्चन पेपर को अंत तक जरूर देख लेना। तो शुरू कर रहे हैं आज का अपना वीडियो। तो फ्रेंड्स आज का जो अपना वीडियो होगा वह हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन यानी कि दोनों ही वर्जन्स में है। अर्थात आपकी इंग्लिश, अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो आप हिंदी मीडियम यानी कि हिंदी वाले क्वेश्चंस देख सकते हो। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो तो आप इंग्लिश यानी कि इंग्लिश के क्वेश्चंस देख सकते हो। तो फिलहाल कि आपका ये इस क्वेश्चन पेपर में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन के इस क्वेश्चन पेपर में आपको 26 क्वेश्चन होंगे, जिसमें कि टाइम 3 घंटे का आपके सामने दिया जाएगा। क्वेश्चन पेपर को सॉल्यूशन करने के लिए आपको 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा, जिसमें कि आपको 3 घंटे के अंदर आपको क्वेश्चन पेपर को सॉल्यूशन करना होगा। टोटल नंबर ऑफ प्रिंट पे यानी कि यह क्वेश्चन पेपर आपका 16 पेज में होगा। मैक्सिमम मार्क यानी कि 100 मार्क्स का आपका यह क्वेश्चन पेपर है। तो निर्देश भी आपके सामने है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। निर्देश भी पढ़ना जरूरी होता है। जब आप निर्देश को पढ़ते हो तभी आपको समझ में आता है कौन सा प्रश्न कितने अंक का है और क्या कह रहा है। तो फिलहाल कि मैं आपको फिलहाल के पहला क्वेश्चन बता रहा हूँ, जो कि आपका क्या यानी पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये आपको देखना होगा कि सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना होगा। अर्थात आपके ये सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ चुके हैं आप सामने है। यह क्वेश्चन आपका पहला वाला क्वेश्चन होगा, वह 5 अंक का होगा। तो पहला क्वेश्चन है कि 64 दी पावर 1/2 का मान क्या होगा। जब भी किसी भी संख्या की पावर 1/2 हो तो आप उसी संख्या का यानी कि स्क्वायर रूट निकाल दीजिए। अर्थात आपको वर्गमूल निकाल देना है। तो 64 का जो वर्गमूल होता है वह कितना होता है, तो 8 होता है। यानी कि क्या होता है, 8 यानी कि 8 यानी कि 8 टू 8 कितने होते हैं, 64 होते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर पहला वाला ही सही हो जाएगा। इसी तरह से अगर बात करें सेकंड वाले क्वेश्चन की, तो सेकंड वाला क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये भी क्वेश्चन आता है कि बहुपद Px = 2s + 5 का शून्य क्या होगा। तो जब भी ऐसी कोई भी यानी कि कोई भी बात आए तो आप सभी को पता होगा, यानी कि शून्य जो हम निकालते हैं तो Px = क्या होता है, तो शून्य होता है। तो 2s + 5 = आपको क्या रखना है, तो 0 रख देना है। तो इसमें आपका क्या आ जाएगा, तो 2s बराबर आएगा आपका यानी कि -5 आएगा। तो x बराबर आपका -5/2 आ जाएगा, यानी कि -5/2। अर्थात ऑप्शन नंबर आपका बी वाला यहाँ पर सही हो चुका है। अगर यहाँ पर इसी तरह से अगर बात करें थर्ड वाले क्वेश्चन की, तो थर्ड वाला क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि गोले का आयतन क्या होता है। तो आपको पता होना चाहिए गोले का आयतन जो होता है वह 4/3 πr³ होता है, और अर्धगोल का जो आयतन होता है वह 2/3 πr³ होता है। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। यहाँ पर बात करें चौथे वाले क्वेश्चन की, तो चौथा क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर कह रहा है किसी पासे की फेंकने में 0 आने की प्रायिकता क्या होगी। तो जब भी हम किसी पासे को फेंकते हैं उसकी कोई ना कोई प्रायिकता जरूर आएगी। तो 0 आने की प्रायिकता सदैव 0 ही होगी, क्योंकि उसको फेंका ही नहीं गया है। यहाँ पर अगर पांचवें क्वेश्चन की बात करें कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का यानी कि माध्य कितना होगा। तो 5 विषम प्राकृतिक संख्याएं यहाँ पर कह रहा है। तो 5 विषम प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी हैं, तो 1 है और 3 है, और यहाँ पर कितनी है, 5 है, और यहाँ पर आपकी कितनी है, 7 है। 7 के बाद आपकी कितनी है, तो 9 है। तो जब आप यहाँ पर ऊपर यानी कि सम करते हो तो आपका क्या निकल कर आता है, तो आपका यहाँ पर 25 आ जाता है। तो 25/5 यानी कि 25 अर्थात आपका 5 यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। इसी तरह से अगर बात करें सेकंड वाले क्वेश्चन की, तो इसे इंग्लिश मीडियम वाले भी विस्तार के साथ समझ सकते हैं। यहाँ पर सेकंड वाला क्वेश्चन आ चुका है आप सामने है, जो कि यहाँ पर कह रहा है रिक्त स्थान की यानी कि पूर्ति करना है। आपको फिल इन द ब्लैंक्स, आपको खाली स्थान भरना होगा। सेकंड वाले क्वेश्चन में पहला वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर कह रहा है बहुपद s³ - s² + 1 में x² का गुणांक क्या हुआ। तो यहाँ पर x² का गुणांक जो होगा वह माइनस का है, इसलिए माइनस का 1 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें कि बिंदु 7, -6 की कोटि का मान क्या हुआ। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि यानी कि कोटि किसे कहते हैं और भुज किसे कहते हैं। भुज यहाँ पर 7 है, यानी कि x के निर्देशांक को हम भुज कहते हैं, और कोटि हम y के निर्देशांक को कहते हैं। तो यानी कि कोटि है यानी कि -6 आपका यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर थर्ड वाले की बात करें, यदि 3x = 24 है तब x का मान क्या होगा। तो 3 8 जा कितना होता है, 24 होता है। अर्थात आपका यहाँ पर 8 आ जाएगा। यहाँ पर चौथे वाले क्वेश्चन की बात करें कि प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है। तो प्रायिकता का अधिकतम मान 1 होता है। पांचवें क्वेश्चन की बात करें, यदि a + b + c = 0 होता है तो a³ + b³ + c³ = क्या होता है, तो 3abc होता है। क्या होता है, 3abc होता है, इसलिए आपको यहाँ पर 3abc भरना होगा। यहाँ पर सेकंड वाले क्वेश्चन की बात करें यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये भी आता है एग्जाम में कि निम्नलिखित में से सत्य और असत्य बताना है, आपको ट्रू फॉल्स बताना होगा। यह क्वेश्चन भी आपका 5 अंक का हो जाएगा। तो थर्ड वाले क्वेश्चन में पहला वाला क्वेश्चन है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो हाँ, √3 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हम इसे p/q में रूप में नहीं लिख सकते हैं, यानी कि यह सत्य हो जाएगा। सेकंड वाले क्वेश्चन की बात करें कि x + y = 0 होता है का एक हल x = 1 और y = -1 है। तो इसका यानी कि क्या ये एक हल है। तो x जो हम 1 रखते हैं, y जो हम -1 रखते हैं, तो आपका यहाँ पर 0 आ जाता
जाता है, यानी क्या आ जाता है निकल कर, तो 0 आ जाता है। इसलिए हाँ यह सत्य हो जाएगा। यहाँ पर अगर बात करें चौथे वाले क्वेश्चन की, यानी थर्ड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला वाला भी सही है, दूसरा वाला भी सही है। थर्ड वाला क्वेश्चन कह रहा है कि s इज इक्वल टू 0 एस अक्ष का समीकरण है, क्या यह सत्य है? क्या यह सत्य है? तो हाँ ये भी सत्य है। चौथे अगर क्वेश्चन की बात करें कि बहुलक सबसे अधिक बार आने वाले प्रेषण का मान नहीं होता है, तो नहीं, बहुलक सबसे ज्यादा बार अधिक आने वाला प्रेषण का मान होता है, इसलिए यह आपका रॉन्ग हो जाएगा। पांचवें क्वेश्चन की बात हो रही है कि एक सिक्के को उछालने पर चित आने की प्रायिकता 1/6 हो सकती है, तो एक सिक्के को एक ही बार उछाला जा रहा है, इसलिए चित आने की प्रायिकता 1/6 नहीं हो सकती, इसलिए आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा आंसर, यानी कि रॉन्ग हो जाएगा। और यहाँ पर एक पासा की बात करता है, यानी कि एक गोटा जो होता है अगर उसकी बात करता तो आपका 1/6 हो जाती है। अगर यहाँ पर बात करें चौथे वाले क्वेश्चन की, तो चौथा वाला क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण है, और यह क्वेश्चन भी आता है आपके एग्जाम में कि प्रत्येक का एक शब्द में आपको आंसर देना है। पहला क्वेश्चन है कि भिन्न 1/7 का दशमलव रूप क्या होगा, तो आपको यहाँ पर भर देना है, तो 7 एकम 7 यानी क्या होता है आपका 0 पॉइंट, आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो 7 एकम 7, फिर आपका 3 बचा 7 चौक 28 होता है, फिर 2 बचता है आपका, तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, फिर 6 बचता है आपका, तो यानी कि आपका ये हम क्या क्या हो जाएगा, तो यानी कि क्या हो जाएगा अन्ना, यानी कि अनावसनी अनावर्ती के इस प्रकार का आ जाएगा, अशांत यानी अशांत सनत प्रसार हो जाएगा। यहाँ पर सेकंड वाले क्वेश्चन की बात करें, एक द्विघात बहुपद का उदाहरण देना है आपको। एक द्विघात बहुपद कौन सा होता है जिसकी दो घात हो, यानी कि x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू आपका क्या, यानी कि ये है आपका द्विघात बहुपद का एक उदाहरण है। अगर यहाँ पर थर्ड वाले क्वेश्चन की बात करें कि मूल बिंदु के निर्देशांक कौन से होते हैं, तो मूल बिंदु के निर्देशांक यानी ऑरिजिन पॉइंट के क्या होते हैं, तो 0,0 होते हैं। यहाँ पर चौथे वाले क्वेश्चन की बात करें, दो भिन्न बिंदुओं से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो दो भिन्न बिंदुओं से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो दो भिन्न बिंदुओं से होकर अनेक की स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। अगर पांचवें क्वेश्चन की बात करें कि घन के आयतन का सूत्र क्या होता है, तो भुजा का होल क्यूब होता है, ये भुजा का होल क्यूब होता है, यानी कि ए का क्यूब आपका यहाँ पर आ जाएगा, या आंसर ए का क्यूब। यहाँ पर अगर बात करें क्वेश्चन 5 की, तो क्वेश्चन 5 आपका आने ही वाला है, यह क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और आता है। सही जोड़ी बनाई, यानी कि आपको मैच द फॉलोइंग आपको मिलान करना होगा। तो खंड आ और खंड ब आपके सामने आ चुका है कि 3 चौक 12, यानी कि आपका प्लस माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 चौक 12 यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर चला जाएगा। और यहाँ पर -6 से आपका प्लस में यानी कि 19 में जब हम घटाएंगे -6, तो आपका यहाँ पर कितना बचेगा, तो आपका 19 में जब 6 जाएगा तो आपका यहाँ पर कितना बचता है, तो 13, यानी कि ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका डी पर चला जाएगा। 1/100 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 1/100 को हम लिख सकते हैं 0.01, यानी कि अगर यहाँ पर बात करें चौथे वाले क्वेश्चन की 1/6 इंटू यानी कि 600 यानी कि 18 कि इसका मान जो क्या आएगा निकल कर, तो 6 1 जा 6 होता है, और 6 यानी कि 6 3 है कितना होता है 18 103, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ई पर चला जाएगा। यहाँ पर बात हो रही है चौथे वाले क्वेश्चन की, यानी 1/4 प्लस 1/4 क्या होता है, तो 2y यानी 2/4 होता है। 2/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/4 को हम लिख सकते हैं 1y यानी कि 1/2 लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं, यानी कि 0.1 लिख सकते हैं, यानी कि 0.5 आप लिख सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी पर चला जाएगा। आई होप ये भी आपके समझ में आ चुका होगा। अगर आपके समझ में आ चुका है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। यहाँ पर अगर बात करें क्वेश्चन मैसेज की, तो क्वेश्चन मैसेज भी काफी महत्वपूर्ण यहाँ पर कह रहा है कि 125 टू दी पावर 1/3 का सरल करना है आपको, यानी इसको सरल करना है। तो जब भी किसी भी संख्या की पावर 1/3 हो, तो उस संख्या का हम क्या निकालते हैं, तो हम उस संख्या का निकालते हैं क्यूब रूट, तो हम क्यूब रूट निकालते हैं 125 का जो आप आंसर निकल कर आता है, यानी कि 5 आता है निकल कर, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर बात नहीं 1/√2 के हर का परिमीकरण किस तरीके से कर सकते हैं, तो जब भी इस तरीके का कोई भी यानी कि क्वेश्चन आए, तो आपका ऊपर नीचे √2 से आपको मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि नीचे वाली संख्या से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने पर आपका √2 अपॉन आपका क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, यानी कि यह आपका हर का परिमीकरण हो चुका है। यहाँ पर सातवें क्वेश्चन की बात करें कि कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम क्या हैं, तो क्षैतिज रेखाएं कौन कौन सी होती हैं, तो ये होती हैं कि एक्स अक्ष जो होता है उसे हम क्षैतिज रेखा कहते हैं, और ऊर्ध्वाधर यानी कि ऊर्ध्वाधर जो रेखा होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम वाई अक्ष कहते हैं। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। यहाँ पर अगर बात करें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, तथा उस बिंदु का आपको नाम बताना है जहाँ ये रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, तो उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, ऑरिजिन पॉइंट, यानी कि आपका मूल बिंदु इसका नाम हो जाएगा, जिसके निर्देशांक क्या होते हैं, तो 0,0 होते हैं। यहाँ पर अगर बात करें यानी कि चतुर्थांश किसे कहते हैं, तो चतुर्थांश क्या होता है, यानी ये मैंने आपके अभी बताया है कि यानी कि ऊर्ध्वाधर रेखाएं और यानी क्षैतिज रेखाएं यही चतुर्थांश कहलाता है। यहाँ पर अगर बात करें क्वेश्चन 8 की, एक कक्षा के 9 विद्यार्थियों का ऊंचाइयां ये आपके सामने दी जा रही है, इन आंकड़ों का आपको माध्यक निकालना है। तो माध्यक हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, यानी कि 9 विद्यार्थी यानी कि n+1/2 वहाँ पर होता है, तो आपके यानी कि कितना है, यानी कि n कितनी है, तो आपकी 9 है, तो 9 1 10 यानी कि 10/2 अर्थात आपका 5वां पद आ जाएगा। तो 5वां पद पहले से आपको क्या लिखना है, यानी कि आरोही क्रम में लिखना है, फिर उसके बाद आपका जो 5वां पद आएगा वही आपका यानी कि माध्यक हो जाएगा। यहाँ पर बात करें अथवा क्वेश्चन की, यहाँ पर कह रहा है आंकड़ों 14, 25, 14, 18 या 28, 18, 17, 18, 14, 23, 22, 14, 18 का बहुलक क्या होगा। तो आंकड़ों से स्पष्ट है कि संख्या 14 जिसकी बारंबारता कितनी है, तो संख्या 14 की जो बारंबारता है वह 4 है, अतः
बहुलक आपका कितना हो जाएगा, तो 14 हो जाएगा। आई होप ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है ये आपको देखना होगा। यहाँ पर कह रहा है कि सरल कीजिए, यानी सिंप्लीफाई आपको करना है। तो 7/10 माइनस 3/10 है, तो आप यहाँ पर किस तरीके से कर सकते हो, तो 10 आपका यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा और साथ में से आपका यहाँ पर 3 लेस हो जाएगा, अर्थात आपका क्या आ जाएगा, तो 4/10 आ जाएगा। यानी 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, यानी 2/5 आपका पहले वाले का जो आंसर आएगा वह 2/5 आ जाएगा। और यहाँ पर यानी कि सेकंड वाले का क्या आएगा, तो आपका 8 यहाँ पर कॉमन आ जाएगा। 8 यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपको यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा और यहाँ पर 1 + 3 कितना होता है, तो 4 होता है, यानी कि 1/2 इसका मान निकल कर आ जाएगा। आई होप ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। यहाँ पर अगर अथवा वाले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर कह रहा है चित्रों में दर्शाए गए छायांकित भाग को आपको यानी कि भिन्न के रूप में दर्शाना है। तो यहाँ पर टोटल भाग कितने हैं, यहाँ पर 4 हैं, तो 1/4 यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि एक ही भाग यहाँ पर रंगा गया है। यहाँ पर 2 भाग रंगे हुए हैं, जिसमें कि यानी कि 8 होता है, 8 यहाँ पर टोटल खानी है, तो 2/8 यानी कि 1/4 इसका मान निकल कर आ जाएगा। यानी दोनों का ही मान क्या है, तो 1/4 हो जाएगा। यहाँ पर अगर 10वीं क्वेश्चन की बात करें कि समांतर चतुर्भुज को परिभाषित करना है तथा इसके क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए सूत्र भी आपको लिखना हुआ। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का जवाब आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। और यहाँ पर अथवा वाले क्वेश्चन दिया जा रहा है, इसका भी सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। अगर आपको समझ में आ चुका है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलती है नेक्स्ट पार्ट में फुल सॉल्यूशन। बहुत